होम मिनिस्टर अमित शाह के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। अमित शाह ने आज एक ऐसी तस्वीर देखी होगी तो उनको बहुत तसल्ली मिली होगी। जिस काम के लिए गृह मंत्री ने ममता बनर्जी को 10 चिट्ठियां लिखी थी, वो काम शुभेंदु अधिकारी ने सीएम बनने के 10 दिन के बाद ही कर दिया। आज शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में बीएसएफ की फेंसिंग के लिए जमीन दे दी। इसका फायदा क्या होगा, ये समझने के लिए बांद्रा की तस्वीर देखते हैं। पत्थर चल रहा है और हर एक पत्थरबाज आपको इस वक्त इंडिया टीवी के कैमरे में नजर आ रहा है। एक वोट की ताकत क्या होती है, ये मुंबई के बांद्रा में दिख रहा है। ईवीएम पर वोट दबा था बंगाल में, असर दिख रहा है बांद्रा में। बांद्रा में संदिग्ध नागरिकता वाले लोगों की 4 मंजिला अवैध झोपड़पट्टी को मिट्टी में मिलाने का ऑपरेशन चल रहा है। अवैध घुसपैठियों ने पत्थर चलाकर ताकत दिखाने की कोशिश की। मगर कानून की ताकत के आगे घुसपैठियों की एक न चली। पत्थरबाजी शुरू हो गई है। दूसरी तरफ जो लोग तब से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी। अब उस तरफ से बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो आपको यहाँ पे नजर आएंगे। पत्थर चल रहे हैं यहाँ पे, देखिए इस तरफ पुलिस जो है वो शील्ड लेके इन्हें समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ से पत्थरबाजी जो है वो चल रही है। यहाँ पे देखिए लड़के जो है वो पत्थरबाजी करते हुए नजर आएंगे आपको। लड़के जो है वो आपको पत्थरबाजी करते हुए नजर आएंगे और इसी का डर था। पुलिस बार बार लगातार उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये इलीगल स्ट्रक्चर है, लेकिन इस वक्त आप देखिए पत्थर चल रहे हैं। जहां पिछले 40 साल से अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों का कब्जा था, वहां पहले रेलवे का बुलडोजर गरजा, फिर पुलिस की लाठियां बरसी। पत्थर फेंके हैं और अब जब पुलिस आक्रामक हुई, पुलिस जब उनकी तरफ दौड़ी है, तब पत्थरबाज जो है वो घर में घुसे हैं और जो पत्थर उन्होंने फेंके थे पुलिस ने वापस वो पत्थर जो है वो उनको लौटाए हैं, उनकी तरफ फेंके हैं। अब देखिए लोगों को पकड़ के लाया जा रहा है। जो पत्थरबाज पुलिस की गिरफ्त में इस वक्त आए, जिन पत्थरबाजों ने पत्थरबाजी की है वो इस वक्त जो है वो आपको दिख रहा होगा। थोड़ी देर पहले ये शख्स जो है वो पत्थर चलाता हुआ दिख रहा था, पुलिस के हत्थे चढ़ा है। अब पुलिस जो है इसे पकड़ कर ले जा रही है। ऐसे तकरीबन 1 दर्जन लोगों को पुलिस अब तक पकड़ चुकी है और उन्हें बता रही है कि आखिर जब कार्रवाई शांति से चल रही थी तो उन्होंने व्यवधान पैदा करने की कोशिश की है। कि पत्थर देखिए किस तरीके के पत्थर जो है वो चलाए गए हैं, पुलिस पर इस तरीके के पत्थर जो है चलाए गए। लगातार पुलिस ये कोशिश कर रही थी कि ये जो पूरी कार्रवाई है वो शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाए, लेकिन बावजूद उसके ये पत्थर जो हैं चले हैं और अब उनकी निशानदेही की जा रही है। बांद्रा रेलवे स्टेशन के ठीक आगे करोड़ों अरबों की जमीन अतिक्रमण से खाली कराकर समतल की जा रही है। आधा ऑपरेशन हो चुका है, आधा ऑपरेशन अभी बाकी है। कुल मिलाकर कहें तो 40 साल में पहली बार बांद्रा टर्मिनस को बांग्लादेशियों से फ्री किया जा रहा है। मुंबई पुलिस के जवानों ने पत्थर खाकर भी ऑपरेशन पूरा किया। क्या हो गया, हाथ मुड़ गया आपका? नहीं, पत्थर आके लग गया इधर डायरेक्ट। पत्थर जमा ने पत्थरबाजी की और हाथ में डायरेक्ट पत्थर आके लगा मुझे। एम्बुलेंस में यहाँ पर डॉक्टर की टीम भी पहुंची है और हाथों को बैंडेज किया जा रहा है। किसी के चेहरे पर खून आया है तो किसी के हाथ में चोट आई है तो किसी के यहाँ पर
बदन पर पत्थर जो है बरसे गए हैं। यहाँ पर देखिए इनके ओंठ में जो है चोट लगी है, इलाज यहाँ पर किया जा रहा है। ये देखिए इनका हाथ तो खून से पूरा लहूलुहान लग रहा है। आप बताइए कि आपने भी बैंडेज किया है यहाँ पर, क्या कैसे लगा आपको ये पत्थर मारा उन्होंने। क्या कर रहे थे, कैसे समझा रहे थे लोगों को अच्छे से समझा दिया, लेकिन वो मानते नहीं, वो उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दिया। अच्छा, अभी आप ठीक है आपका? हाँ ठीक है। देवा भाव की सरकार वो कर रही है जिसे करने की हिम्मत अब तक कोई नहीं जुटा पाया था। देवा भाव ने वहां हाथ डाला है जहां हाथ लगाने से भी दूसरे मुख्यमंत्री डरते थे। सारे बांग्लादेशी को बोल के छोड़वाया है। यहाँ पे कोई ऐसे कोई बांग्लादेशी बांग्लादेश में कलकत्ता का रहने वाला लोग है, वो लोग भाड़े पे रह चले गया। अभी जो हम लोग का घर है, हम सब बिहार वाले हैं। भाड़े पे रहते थे आप? हाँ, वो चले गया वो लोग। भाई साहब पे बांग्लादेशी इधर बांग्लादेशी कलकत्ता वाले। हाँ, कलकत्ता वाले थे। भाड़े पे बांग्लादेशी कौन था? ढाका का बोलेगा तो यहाँ कोई नहीं है। ढाका वाला है ना बांग्लादेशी। बांद्रा ईस्ट की गरीब नगर बस्ती में 3 बार बड़ी आग लगी, 5 बार यहां तोड़क कार्रवाई का आदेश हुआ, 2 बार यहां के पात्र लोगों को सरकार ने घर बनाकर दे दिए, मगर रेलवे की जमीन कब्जा करके बनाई गई गरीब नगर की झोपड़पट्टी फैलती ही चली गई। सबको पता है कि यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठिए रहते थे, लेकिन कैमरे पर बोलता कोई नहीं है। जो बोलता है उसे चुप करा दिया जाता है। जैसे ये यहाँ कहीं पे तोड़ा था ना रूम, तो वो लोग जो है ना इधर बांग्लादेशी सब जो है भाड़ा पे आने के लिए जो है ना इधर रह रहे थे कत्ते बार। बांग्लादेशी कौन था? इनको मालूम है क्या आदमी थे ये नहीं बोला। बांग्लादेशी मतलब कलकत्ता का या कहीं पे डिप्टी वाला जो है आया था। कोई नहीं था, हम लोग खुद परिवार वाले, ऊपर परिवार रहे, बहू बेटे रहते थे, नीचे खुद रहते थे। बांग्लादेशी कोई है नहीं। बांद्रा की गरीब नगर झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों ने वोटर कार्ड बनवा लिए, आधार कार्ड बनवा लिए, खाता खुलवा लिया, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया, बिजली का कनेक्शन भी ले लिया। चुनाव दर चुनाव वो विधायक और सांसद जितवाने लगे। फिर हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ और मुंबई पुलिस की सिक्योरिटी में चल रहे रेलवे के बुलडोजर ने अवैध घुसपैठिए का सारा सिस्टम मिट्टी में गाड़ दिया। बांद्रा की गरीब नगर बस्ती में रहने वाले बांग्लादेशी रातों रात भाग गए, वो इलाका खाली कर दिए। अब जो यहाँ बचे हैं उनमें से कोई बिहार का दावा करता है, कोई कहता है कि वो बंगाल का है, तो कोई यूपी का होने का दावा करता है। सबसे खास बात यह है कि इनमें से सारे के सारे मुसलमान हैं। इलीगल की बात नहीं है, हम लोग 92 से यहाँ पे रहवासी है यहाँ के, हमारे पास हर प्रूफ है। तो मानता हूँ सरकार को जरूरत है, लो मगर हम लोग को शिफ्टिंग तो करवा दो। इनका जो चुनाव आयोग जो आइडेंटिटी कार्ड देता है वो भी बना हुआ है, इसमें इनका नाम लिखा गया है वजीउल्लाह हबीब अंसारी। किस साल में आपका वोटर आईडी बना? मेरा 2011 से समझ लो वोट गिरा रहा हूँ मैं। 2011 से आप वोट दे रहे हैं? अभी भी बीएमसी चुनाव में वोट किया? हाँ, अभी भी किया 2024 में। हम लोग बिहार के। आप बिहार के मूल? बिहार में कहाँ से? मधुबनी जिला। आप हाउस टैक्स भरते हैं बीएमसी को? बीएमसी को कुछ नहीं भरते। हाउस टैक्स का कुछ? कुछ ऐसा कुछ नहीं। अल्लाह बख्श अंसारी। अल्लाह बख्श अंसारी जी, आप कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ सालों से तो हम जवानी से अभी बुढ़ापे पे आ चुके हैं हम लोग। जब से हमारे पिताजी 2-3 पीढ़ी, हमारे बच्चे लोग जवान हो गए, उनकी शादी ब्याह कर चुके हैं। यहाँ यहीं से हमारी जिंदगी खत्म होने वाली है। आप कहाँ से हैं? हम तो बिहार से हैं। यहाँ से बिहार का कौन सा जिला? बिहार से मधुबनी जिला से। हम लोग बांग्लादेशी है ही नहीं, हम लोग मुंबई के ही है। पूरा पैदाइशी मेरा जन्म पत्री सब बताएंगे हम लोग। हाँ, हम लोग यहीं के पूरा डॉक्यूमेंट चेक कर लो, हम लोग यहीं के ही है। आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ यहीं है। मैं पैदाइशी यहीं हुई, जैसे हॉस्पिटल में मैं पैदा हुआ हूँ। रहते यहाँ पे, लेकिन जिला कौन सा? औरंगाबाद। यहाँ औरंगाबाद बिहार से? हाँ, बिहार से। हमारे बाप दादा यहाँ के, हम लोग यहाँ के, हम लोग सब यहाँ के। भी ऐसे टाइम पे ये कार्रवाई करके चले गए तो कुछ मतलब नहीं आ रहा। यहाँ आप गौर से देखो कितने बेघर बैठे हुए, यहाँ पर पुलिस वाले बैठने भी नहीं दे रहे। पुलिस वाले उल्टा और मार के भगा रहे, बोले हटिया यहाँ से। अब ऐसे टाइम पे घर तोड़ दिया, हम लोग कहाँ जाना? बांद्रा मुंबई का पॉश इलाका है, यहाँ एक एक गज जमीन लाखों करोड़ों की है। घुसपैठियों ने बांद्रा की प्राइम लोकेशन को कब्जा किया था, एक पूरा सिस्टम डेवलप कर लिया था। झोपड़पट्टी में घुसपैठियों को बसाकर उनसे किराया वसूला जाता और चुनाव में वोट लिए जाते थे।
कांग्रेस का बाबा सिद्दीकी यहां का बड़ा नेता था। बाबा सिद्दीकी के बाद जीशान सिद्दीकी बांद्रा का एमएलए बना। सिस्टम चलता रहा। घुसपैठियों ने यहां अवैध मस्जिद भी बना ली। घर गिरा तो उन्होंने सह लिया, लेकिन जैसे ही मस्जिद पर बुलडोजर चला, घुसपैठियों ने बवाल काट दिया। इस वक्त मेरे पीछे जो स्ट्रक्चर आप देख रही हैं, इसी को गिराने की जब शुरुआत हुई, उसके बाद जो है ये पत्थरबाजी शुरू हुई है। उसके बाद ही लोग जो है वो यहां पर एकाएक पुलिस पर टूट पड़े। पुलिस ने कोशिश की कि मामले को संभाला जाए, पुलिस ने समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग नहीं माने और पत्थर चलाने लगे। और इस वक्त ये पूरा इलाका जो है वो पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। आपको जहां पे आपकी नजर जाएगी कैमरे के जरिए, आपको पुलिस ही पुलिस नजर आएगी। पत्थरबाजी के बाद मुंबई पुलिस ने अपनी ताकत दिखाई और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का पूरा इकोसिस्टम ध्वस्त कर दिया। बांद्रा का सीधा कनेक्शन बंगाल के सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़ता है, उसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जिसे भारत की चिकन नेक भी कहा जाता है। आज पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी ने चिकन नेक के बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को जमीन ट्रांसफर कर दी। मुंबई के बांद्रा में रहने वाले बांग्लादेशी घुसपैठिए कैसे आए? क्या वो बीएसएफ फेंसिंग की तार काट कर आए या बांग्लादेश से नदी फांद कर आए? मुंबई के बांद्रा का बंगाल के चिकन नेक से क्या कनेक्शन है, इसे समझना जरूरी है। उससे पहले चिकन नेक की जियोग्राफिकल लोकेशन और इसकी इंपॉर्टेंस को समझना जरूरी है। एक तरफ नेपाल, दूसरी तरफ भूटान और तीसरी तरफ बांग्लादेश, तीन देशों के बीच में भारत का एक पतला सा गलियारा। बंगाल के मैप पर सिलीगुड़ी के ठीक नीचे जो कॉरिडोर है, इसे ही सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर का ही पॉपुलर नाम चिकन नेक है। चिकन नेक यानी मुर्गी की गर्दन जितना पतला रास्ता। यही रास्ता भारत के मेनलैंड को नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों से जोड़ता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर से हाईवे और रेलवे लाइनें भी गुजरती हैं जो नॉर्थ ईस्ट जाती हैं। चिकन नेक की चौड़ाई केवल 23 किलोमीटर और लंबाई करीब 60 किलोमीटर है। चिकन नेक से चीन की दूरी सिर्फ 130 किलोमीटर है। देश की सुरक्षा के लिए इस चिकन नेक की सुरक्षा जरूरी है, लेकिन बंगाल में जब ममता सरकार रही, उसने केंद्र सरकार को बीएसएफ की फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दी। जमीन नहीं होने से बीएसएफ यहां फेंसिंग नहीं कर पाई, जिससे चिकन नेक गलियारा बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए एंट्री पॉइंट बन गया। अब शुभेंदु सरकार ने केंद्र को जमीन देने की प्रक्रिया शुरू की है, तो अब बीएसएफ यहां कटीले तारों वाली फेंसिंग लगाएगी। बीएसएफ यहां से घुसपैठ को रोकेगी। अमित शाह ने इस दिन का 12 साल इंतजार किया है, पहले बीजेपी नेता के रूप में, फिर 7 साल से देश के गृह मंत्री के रूप में। अमित शाह की होम मिनिस्ट्री बंगाल की ममता बनर्जी सरकार से जमीन मांगती रही, लेकिन ममता ने जमीन नहीं दी। बंगाल में 2217 किलोमीटर लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर है। 1600 किलोमीटर से अधिक बॉर्डर की फेंसिंग हो चुकी है। करीब 600 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर फेंसिंग अभी बाकी है। बीएसएफ ने राज्य सरकार से फेंसिंग के लिए जमीन मांगी। 555 किलोमीटर बॉर्डर के किनारे की जमीन दी जा सकती थी, लेकिन ममता सरकार ने नहीं दी। शुभेंदु सरकार ने आज 27 किलोमीटर जमीन बीएसएफ को हैंडओवर कर दी। 2 सप्ताह में जमीन ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। They are now ready to hand over a portion of land. Now we are ready to hand over 27 kilometer fencing land. बांद्रा में बुलडोजर चलाने का फायदा तभी है जब घुसपैठ के सारे रास्ते बंद हों। बंगाल में बीजेपी की नई सरकार बनने के बाद वही काम शुरू किया गया है। बंगाल के साथ बांग्लादेश की 2217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। बंगाल में अब शुभेंदु सरकार है। असम के साथ बांग्लादेश की 262 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार है। त्रिपुरा के साथ बांग्लादेश की 856 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। त्रिपुरा में बीजेपी की माणिक साहा सरकार है।
बांग्लादेशी घुसपैठ रोकना बीजेपी का लॉन्ग टर्म प्लान है। ये उसी तरह का प्रोजेक्ट है जैसे कश्मीर को आर्टिकल 370 की कैद से आजाद करने का प्रोजेक्ट था। एक सवाल और है, जो घुसपैठिए भारत आ चुके हैं उनको वापस कैसे भेजा जाएगा? बंगाल और असम की चुनावी रैलियों में अमित शाह बार बार कहते थे कि एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर वापस भेजेंगे। अब ये बंगाल एक भी घुसपैठिए को सहन नहीं करेगा। सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये चुनाव पूरे बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त बनाने का चुनाव है। घुसपैठियों से मुक्त। 5 तारीख के बाद पूरे बंगाल से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। बीजेपी के घुसपैठिया भगाओ प्रोजेक्ट के 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप है डिटेक्ट यानी घुसपैठिए की पहचान करना। दूसरा स्टेप है डिलीट यानी वोटर लिस्ट से नाम डिलीट करना। और तीसरा स्टेप है डिपोर्ट यानी घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेज देना। बंगाल के चुनाव से पहले डिटेक्ट और डिलीट वाला स्टेप लगभग पूरा हो चुका है। अब डिपोर्ट वाला स्टेप स्टार्ट होगा, यानी घुसपैठिए की पहचान हो चुकी है, अब उनको वापस भेजने का प्रोजेक्ट शुरू होगा।